एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की इस वीडियो के अंदर वीकली टारगेट के साथ चर्चा रहेगी। आवरली कैंडल आपके सामने है और पिछले वीक में आपको बताया गया था 55,070 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले। ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, अगला हमारा टारगेट था बैंक निफ्टी का, जो ये 55,580 की तरफ रेड लाइन है, ये टारगेट था, पूरा हुआ। ठीक है फ्रेंड, इसके ऊपर भी सस्टेन होने पर हमने कहा था प्राइस अपसाइड की तरफ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फ्रेंड देखिए, अगले दिन गैप अप इसके ऊपर प्राइस हुआ है, लेकिन उसके बाद कैंडल लोअर लो लगाती हुई निकल आई है। तो यहाँ पर ये सस्टेन होना नहीं है प्राइस। बेशक से कितनी कैंडल आपको ऊपर दिखाई दे रही है, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी सिनेरियो क्या है, जो अगर अब यहाँ पर देखें, रेड कैंडल इस एरिया में बनी हुई है, इसके ऊपर एसएल रख सकते हैं 55,689। इस कैंडल के ऊपर अगर एसएल रखते हैं, देखिए अगर यहाँ पर ही फ्लैट ओपनिंग दे, या फिर जो ये पिन बार जैसी कैंडल बनी हुई है ये लो ब्रेक हो, तो जो ये 55,689 है ना, ये आई, इस कैंडल के ऊपर एसएल रख के फिर सेल साइड में दोबारा बढ़ सकते हैं। 55,000 से 54,930 पहला टारगेट रहेगा। 55,000 से 54,930 इस लो के नीचे। ठीक है, पहला टारगेट ये रेंज रहेगी 55,000, क्योंकि ये है 55,070। 55,000 से 54,930 इस रेंज में अपना पहला टारगेट T1 रखेंगे हम। ठीक है, 55,000 से 54,930 की रेंज में। ये हमारे लिए सेल साइड में कब है, जब ये कैंडल ब्रेक होती है। अब पहले एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा, फिर उसको ट्रेल करके जो ये लास्ट की कैंडल है, ये टारगेट पूरा होने के बाद इधर ले आएंगे। ठीक है, और अगले प्राइस को घूमने का इंतजार दोबारा करेंगे, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का इशारा रहेगा। फिर ये जैसे ही लास्ट वाली इन पिन बार की कैंडल के नीचे प्राइस निकलता है। ये बैंक निफ्टी की बात है फ्रेंड। अगर मंडे को देखिए, न्यूज़ तो बैड है ही, जो ये H1B वीज़ा है हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं, इंडिया के लिए नेगेटिव ही है, जो भी इम्पैक्ट है। लेकिन इस कैंडल का वेट जरूर करेंगे सेल साइड में जाने के लिए। बाई साइड में अगर ये कैंडल दोबारा ब्रेक होती है 688 की, तो सिनेरियो रहेगा कि बाई साइड की तरफ वापस चल सकते हैं। इस लो के नीचे बिल्कुल एसएल रखेंगे और बाई साइड के लिए फिर कंटिन्यू बने रहेंगे फ्रेंड। ठीक है, कंटिन्यू जो ये ट्रेंड चला हुआ ना, कंटिन्यू अप साइड की तरफ चलेगा 60,000 की। निफ्टी में भी बाई साइड का टारगेट पूरा हो चुका है फ्रेंड, जैसा अनुमान था। नीचे ट्रेंड लाइन भी दी गई थी सपोर्ट के लिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर तो प्राइस नहीं गिरा है, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो आ चुका है 25,350 की तरफ का। इसके ऊपर मैंने बोला था प्राइस सस्टेन हो तभी अपसाइड में बढ़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। ये जो पहली कैंडल है ये यहाँ पर दिखाई दी है ओपनिंग के साथ ही। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम की बात हुई थी पिछले वीक में, ये कैंडल हमें दिखाई दी अपसाइड में। उसके बाद देखिए प्राइस लोअर लो लगाता हुआ यहाँ पर इस रेंज में ही रुका हुआ है। फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पर भी ठीक इन कैंडल के नीचे अगर प्राइस निकलता है, पहला टारगेट ट्रेंड लाइन की तरफ। अगर ट्रेंड लाइन भी रिटेस्ट हो गिरे फ्रेंड, तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बने रहेगा निफ्टी में। बाई साइड में कब जाना है फ्रेंड, देखिए बाई साइड में जो ये रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल, इसके ऊपर प्राइस निकलता है, जिसका आई मैं बताऊं, अभी बाई साइड में तभी बढ़ेंगे फ्रेंड। इसका आई है 25,429। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो बाई साइड में बिल्कुल चलेंगे फ्रेंड। फिर ये जो रेंज है ना, जहाँ से सेल साइड की एंट्री होगी, यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे, बाई साइड में एंट्री बनाएंगे और कंटिन्यू वेट करेंगे 26,000 की तरफ बढ़ने का। आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड। देखिए सेंसेक्स में भी यहाँ से बाइंग बनी थी कंटिन्यू। 83,000 का जो पिछले वीक में आपको टारगेट दिया गया था, वो पूरा हो चुका फ्रेंड। 83,000 का टारगेट पूरा हो चुका है। सेंसेक्स में हमने 83,000 का टारगेट रखा था और 83,350 के एसएल के साथ सेल साइड में वापस मुड़ने के चांस थे, वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी जो सेंसेक्स की सपोर्ट रहेगी वो रहेगी, उसको उठा करके रख लेते हैं इधर, ये रेंज। ठीक है, ये है 82,150 के करीब। ये प्राइस एक सपोर्ट का काम कर सकता है बीच में। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलती है ना सेंसेक्स में, तो डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। जैसे ये कैंडल ब्रेक हो तो ये टारगेट की तरफ, इसके नीचे प्राइस इस तरह से रिटेस्ट हो तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रह सकता है फ्रेंड, फिर से सपोर्ट की तरफ। अदरवाइज बाई साइड में कब बढ़ना है सेंसेक्स के अंदर, देखिए मंडे से यहाँ पर जो ये है 83,000, ठीक है, के ऊपर प्राइस निकला, बाई साइड की तरफ जाएंगे 83,350 के ऊपर, और प्राइस सस्टेन रहा तो कंटिन्यू बाई साइड रहेगी फ्रेंड। ठीक है, 83,350 बीच में फिर से एक माइनर रेजिस्टेंस है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 83,080 के ऊपर से बाई साइड में चलेंगे 83,300 के ऊपर के टारगेट के लिए। 350 के ऊपर सस्टेन हो प्राइस तो कंटिन्यू बाई साइड में 84,000 की तरफ आसानी के साथ जा सकते हैं। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।